गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्जामिनेशंस की तैयारी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए यह खुशखबरी है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिलीज कर दी गई है 18 सितंबर 2025 को। तो जो भी अभ्यर्थी राजस्थान के या राजस्थान के बाहर रहने वाले हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनकी जो निर्धारित योग्यता क्वालिफ़िकेशंस है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा आयोजित की जा रही है वह यूजीसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2018 यानी 2018 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस निर्धारित की गई है। तो वैसे अभ्यर्थी जो यूजीसी के द्वारा निर्धारित मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखते हैं वे राजस्थान लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अभ्यर्थियों के लिए वह यह है कि जो अपने मास्टर्स डिग्री के अंतिम वर्ष में अभ्यर्थी हैं जिनका अभी परिणाम प्रतीक्षित है, वेटेड है, रिजल्ट अवेटेड है, वैसे भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको लिखित परीक्षा के बाद जो साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा उससे पहले तक उनकी डिग्री जो है पूर्ण होनी चाहिए। यह नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रोविज़न किया है, उनको एक मौका दिया गया है। तो वैसे अभ्यर्थी जो इनकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो अति शीघ्र राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन को सुनिश्चित करें। तो इस राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसके द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक आचार्य की, जिसमें 30 विषयों को शामिल किया गया है और एक कॉलेज शाखा यानी कॉलेज कैडर के डिवीज़न के लिए है, जिसकी नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। 30 विषयों के लिए आयोजित की जाने वाली इस असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए 574 कुल पदों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें अलग अलग विषयवार सीटों की संख्या अलग अलग निर्धारित है। तो आप अभ्यर्थी जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने विषय में सीट देख करके, रिक्तियां देख करके आवेदन कर सकते हैं और इसकी तैयारी को अपना आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं उनको संक्षिप्त में बता दें कि जो राजस्थान सिविल सर्विसेज के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स प्रतियोगिता की परीक्षा कराई जाती है वह राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज जो राजस्थान स्टेट में जो सरकारी कॉलेज हैं अर्थात गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें कॉलेज कैडर में इनकी अपॉइंटमेंट होती है और यह अति प्रतिष्ठित पद है जिसके द्वारा आप कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर से होते हुए एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और अन्य उच्च प्रशासनिक पदों पर जैसे प्रो वाइस चांसलर के पदों पर जाने का एक मौका सुनिश्चित करता है। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और जहाँ तक हम इस एग्जामिनेशंस पैटर्न की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें
कि स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती निकाली गई है, इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 चरणों में अर्थात 2 स्टेजेज पर कंप्लीट करवाई जाएगी। जो प्रथम स्टेज होगा रिटेन एग्जामिनेशन होगा, और रिटेन एग्जामिनेशंस के बाद जो स्क्रीनिंग में विद्यार्थी आएंगे, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह स्क्रीनिंग परीक्षा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा से अलग होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ता है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरिट के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशंस के मेरिट के बाद जो मेरिट तैयार होती है उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। इस रिटन एग्जामिनेशन का जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है वह अलग अलग पेपर में 36% निर्धारित की जाती है, और कंबाइंड अर्थात पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर के सभी को जो 200 मार्क्स के होते हैं उनमें 40% मार्क्स लाना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कहलाता है रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो जो अभ्यर्थी रिटन एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं उनको सब्जेक्ट वाइज के अनुसार से इंटरव्यू कॉल किए जाते हैं, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं, और रिटन के मार्क्स और साक्षात्कार के मार्क्स को जोड़कर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जहाँ तक एग्जामिनेशंस की पैटर्न की बात करें, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि यह 200 का मार्क्स का होता है, जिसमें 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट कंसर्न्स रिलेटेड होते हैं, जो अभ्यर्थी जिन विषय के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित होते हैं। 75 मार्क्स का टेस्ट होता है, 3 आवर्स टाइम होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है वह भी कंसर्न सब्जेक्ट का ही होता है, 75 मार्क्स के होते हैं, 3 आवर्स का होता है। थर्ड पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसमें 50 मार्क्स के टेस्ट होते हैं, और इसके लिए समय 2 आवर्स निर्धारित होती है। इस तरह से कुल मिलाकर के रिटन एग्जामिनेशंस में अर्थात जो लिखित परीक्षा जो होती है वो उसका नेचर जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर संबंधित विषय से होते हैं। जो अभ्यर्थी जिस विषय को चूज करेंगे, जिसमें जनरली उन्होंने अपना मास्टर डिग्री किया है या जिस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, कंसर्न सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट पेपर को लेकर के, तो वो कंसर्न सब्जेक्ट उनका कहलाएगा। और एक पेपर जो सभी के लिए कॉमन होता है वह होता है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इस तरह से जो रिटन एग्जामिनेशन होती है 200 मार्क्स की होती है। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है इंटरव्यू का, वह इंटरव्यू 24 मार्क्स के होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, और उनको ये जो डिस्क्रिप्शन होती है आयोग की होती है, राजस्थान सर्विसेज जो आयोग हैं उनके द्वारा, और मेरिट तैयार की जाती है। जहाँ तक विषय की बात है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इनके डिटेल जो सिलेबस हैं विषयवार वो उपलब्ध कराई जाती है। अतः वैसे अभ्यर्थी जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, वे अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाके फॉर्म अति शीघ्र भर दें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। इस एग्जामिनेशन की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है
कि जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन इस राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिटेन एग्जामिनेशन कराई जाती है उसकी एक ख़ास विशेषता यह होती है, जो सभी अभ्यर्थियों को ध्यान में रखना चाहिए, कि इसमें जो एमसीक्यू आते हैं उसमें जनरली एमसीक्यू में 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प को चुनना होता है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित परीक्षा कराई जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, इसमें जो एमसीक्यू में आपको 5 विकल्प उपलब्ध करवाए जाते हैं, अर्थात नंबर 1, 2, 3, 4, 5 विकल्प होते हैं। और 5 विकल्प में से एक विकल्प, एक ऑप्शन अभ्यर्थी को कंपलसरी चूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रश्न को नहीं जान रहे हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5, कि जो 5वां कॉलम होता है, अगर किसी भी आंसर को आप चूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको 5वां ऑप्शन जो है उसको सर्कल करना होता है। और यदि ऐसा आपने नहीं किया है, इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्केन ऑन द 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑफ योर एक्चुअल स्कोर। सो यदि आपने कोई विकल्प नहीं अटेम्प्ट किया है तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आपने इस तरह से अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस आंसर्स जो है आपने अटेम्प्ट नहीं किया है और 10% से ज़्यादा अगर आपको टोटल इस तरह की चीज़ें मिलती है आपके पेपर में, तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। यानी अ कैंडिडेट who has not darkened any of the 5 circle in more than 10% questions shall be disqualified, कि यदि आपने 10% से अधिक ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है आउट ऑफ 5 ऑप्शंस, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। तो जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह अभ्यर्थी इस निर्देश को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा में इसको बहुत सख्ती के साथ पालन करें, नहीं तो आपकी थोड़ी सी असावधानी आपको डिस्क्वालिफिकेशंस की ओर ले जा सकता है। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का अति इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो विषय है, बिंदु है, वह ध्यान में रखने की बात है। जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर सकते हैं अति शीघ्र और अपने स्थान को सुनिश्चित कर सकते हैं। जहां तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की गाइडेंस, कोचिंग्स और काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, तो जो अभ्यर्थी आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली फोकस हो करके सोशलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी जैसे विषयों का मार्गदर्शन और गाइडेंस अवेलेबल होता है, जिसमें अभ्यर्थी प्रिंट मटेरियल के माध्यम से, लाइव क्लासेज के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जिनको इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस और कोचिंग की आवश्यकता है, वह निस्संदेह स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ऑल द बेस्ट इन्हीं के साथ धन्यवाद, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे अभ्यर्थी जो डायरेक्ट कोचिंग और गाइडेंस का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके निःशुल्क रूप से चैनल के माध्यम से समय समय पर इस परीक्षा से जुड़ी हुई कंटेंट और विषय वस्तु पर वीडियो लाई जाती है, उसका सहारा लेकर के आप अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अदर्स स्टेट के द्वारा आयोजित जैसे यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी पब्लिक सर्विस के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उनके लिए भी ये चैनल जो है बहुत उपयोगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निःशुल्क रूप से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।